वो सुंदर सा शहजादा कौवा आज फिर अपनी घोड़ा गाड़ी पे सवार होके गोरी कवि को लेने के लिए उसके पास आया था। गोरी कवि एक झटके से ही उठ जाती है क्योंकि आज फिर उसने वही सपना देखा था कि एक राजा कौवा घोड़े पे सवार होके उसको लेने आता है। गोरी ने इस सपने को ऐसा सच मान लिया था कि वो हर रिश्ते का इनकार करती थी और उसी कौवे का इंतजार कर रही थी। सुबह हो जाती है। गोरी कवि की माँ मीनो कवि की 3 बेटियां थीं। 2 बेटियों की तो उसने शादी कर दी थी, लेकिन गोरी हर रिश्ते का इनकार कर देती थी। आज सुंदरी कवि और लैला कवि भी अपनी माँ से मिलने के लिए दूसरे जंगल आई हुई थी। मेरी बेटी, मेरी प्यारी गोरी, अब तो जिद न लगा, चल जल्दी से तैयार हो जा, तुझे देखने वाले आ रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा है और अच्छा कमा लेता है, ऊंचे घराने से है और शक्ल सूरत का भी अच्छा है। तू उसके साथ खुश रहेगी मेरी बच्ची, मेरी बात मान ले। मैं कब तक तेरे साथ रहूंगी? अगर वो कौवा कहीं पर भी तुझे दिखा होता तो मैं तेरी शादी उसके साथ कर लेती, लेकिन अब वो कौवा सिर्फ तेरे सपनों में ही आता है। कौन जाने कि वो सपना कभी सच होगा भी सही के नहीं। माँ, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, वो सपना मेरा जरूर सच होगा। अगर वो सपना सच ना होना होता तो मुझे बार बार ना आता, एक ही दफा ही आता। मेरा वो सपना हकीकत है, आप देखना वो कौवा जरूर आएगा। गोरी मेरी बच्ची, मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा? तू कब मानेगी मेरी बात? मुझे तेरी बहुत फिक्र है। माँ, आपके लाड प्यार ने ही इसको बिगाड़ रखा है, जबरदस्ती करें ना आप इसके साथ। क्यों इसकी बात मानी चली जा रही है? सपनों की दुनिया नहीं है, ये हकीकत है। मैं आपको बताए देती हूँ कि सुंदरी भी और मैं भी इसको आपके मरने के बाद अपने पास नहीं रखने लगे। तुम दोनों की ऐसी बातों से मुझे बहुत दुख होता है। अभी मैं जिंदा हूँ, अपनी बेटी का अच्छा भला जानती हूँ सब। पता नहीं मुझे किसकी बद्दुआ है कि मेरी संतान में आपस में कोई प्यार ही नहीं है, वरना लोगों की तो संतान को मैं देखती हूँ भाई बहन एक दूसरे पे जान देते हैं। अभी मैं जिंदा हूँ, अपनी बेटी का अच्छा भला जानती हूँ सब। मैं अपनी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कवि घर बैठी होती है कि चाचा छुम छुम उसके पास आते हैं। गोरी बेटा, मेरी बात तुम ध्यान से सुनना और तुम्हें बहुत सब्र करने की जरूरत है। तुम्हारी माँ भोजन लाने के लिए जा रही थी कि रास्ते में एक शिकारी ने उसको तीर चला के मार दिया है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तुम्हारी माँ ने ये मकान तुम्हारे नाम लगा दिया था। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो, तुम्हें तुम्हारी बहनें तंग नहीं करेंगी। लेकिन छम छम चाचा, मैं अकेले किस तरह से इस घर में रहूंगी? और मैं अकेले तो कभी नहीं रही, मुझे तो बहुत डर लगेगा। मेरी माँ को क्या हो गया? मेरी माँ कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है? मेरी माँ इतनी बेवफाई मेरे साथ नहीं कर सकती चाचा जी। मैं अकेली इस घर में नहीं रह सकती अपनी माँ के बिना। मैं भी अपनी दीदियों के पास चली जाऊंगी दूसरे जंगल। ठीक है मेरी बच्ची, जैसे तुम्हारी इच्छा। अभी तुम कुछ दिन के लिए यहाँ रह लो या फिर आज रात के लिए तुम यहीं पर रह लो। और तुम्हारी दोस्त चिड़िया का घर भी तो पास ही है, तुम उसके पास जाके रह लो। सुबह होते ही तुम दूसरे जंगल अपनी दीदियों के पास चली जाना। फिर गोरी कवि उड़ती हुई अपनी दोस्त पारो चिड़िया के पास आ जाती है। पारो चिड़िया के पास आके वो बैठ जाती है। पारो मेरी बहन, सारे पक्षी मुझे पूछ पाछ के चले गए, अब शाम हो गई है। मैं अकेले कभी भी नहीं रही। क्या मैं आज की रात तुम्हारे पास रह लूं? कल मैं अपनी दीदियों के पास दूसरे जंगल चली जाऊंगी। गौरी आंटी, आप इतनी दुखी ना हो। देखें, मैं और मामा भी तो हमारे पापा के बिना ही रहते हैं। हमारे पापा कब से हमें छोड़ के चले गए, लेकिन हम तो हिम्मत के साथ रहते हैं। आप भी हिम्मत से रहिए, वरना आपको बहुत मुश्किल होगी। हाँ गौरी बहन, कुकू ठीक कह रहा है। तुम एक रात क्या, जितनी भी दिन चाहो मेरे पास रुक सकती हो, लेकिन तुम्हें हिम्मत पकड़नी होगी। अगर तुमने हिम्मत ना पकड़ी तो ये दुनिया बहुत जालिम है। तुम किस तरह से रहोगी इस तरह? अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ। चिड़िया, तुम्हारे पास जीने की आस तो है ना? ये तुम्हारा बच्चा कुकू, ये तो है ना तुम्हारे पास? मेरे पास तो क्या है? मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई, मैं नहीं रहूंगी। आज रात में यहाँ रहूंगी, कल मैं अपनी दीदी के पास चली जाऊंगी। बस फिर रात हो जाती है। गोरी कवि वहीं पे चिड़िया के घर में ही सो जाती है। चिड़िया पूरी रात दुखी होके गुजारती है कि गोरी कवि बहुत परेशान है, क्या होगा उसका और क्या उसकी दीदियां उसे स्वीकार करेंगी। सुबह हो जाती है। जैसा कि गोरी कवि ने कहा था, वो सुबह सुबह तुरंत ही अपनी बहनों के लिए चली जाती है। वो दूसरे जंगल को रवाना हो जाती है।
शाम ढले वो जाके अपनी बहन के घर पहुंचती है। तू यहाँ क्यों आई है? माँ ने तो पूरा घर तेरे नाम कर दिया था, फिर यहाँ तो क्या लेने आई है? मैंने माँ से पहले ही कह दिया था कि मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। अब कहाँ गया वो राजा? कहाँ गया तेरे सपनों का शहजादा? कर लेना उससे जाके शादी। हमें इस दिन का पहले से ही पता था, इसीलिए हम माँ को भी समझाते थे। अब मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा ना करो दीदी, मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं नहीं रह सकती उस घर में अकेली अकेले। मुझे उस घर में बहुत डर लगता है। मैं एक रात तो चिड़िया के घर में ही सोई हूँ, अब मैं आपके पास आ गई हूँ। दीदी मेरे साथ ऐसा बिल्कुल मत करो, मुझे अपने पास रहने दो। मैं तुम्हारे घर के काम काज भी कर लिया करूंगी, लेकिन मुझे यहीं पर ही रहने दो। देख गौरी, मेरे मुंह ना लग तू। सुंदरी ने भी तो तुझे इनकार कर दिया ना, उसने भी तो तुझे नहीं रहने दिया। मेरे पास क्या लेने आ गई है तू? मेरे पति के आने से पहले पहले ही यहाँ से चली जा। छोटा सा हमारा घर है और मेरे पति इतना ज्यादा कमाते भी नहीं है। ये ना हो कि फिर मेरे घर के ही हालात खराब हो जाए। ऐसा ना कर और तू यहाँ से चली जा। माँ वाले घर में तू रह और जैसी भी अच्छा कवाल मिले तो अब शादी कर लेना तू। मुश्किल रात गुजारने देती है उसकी बहन लैला, और सुबह होते ही गौरी को घर से निकलना पड़ता है। गौरी बेचारी उड़ते उड़ते थक जाती है तो नदी के पास आके बैठ जाती है। उसको प्यास भी बहुत लग रही थी। एक तो माँ के जाने का दुख और दूसरा घर से निकाल देने का दुख। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वहीं पर एक कौवा गुजर रहा होता है जो अपनी घोड़ा गाड़ी पे जा रहा होता है। जैसे ही वो गौरी को नदी के पास बैठा देखता है तो वो अपनी घोड़ा गाड़ी उसके पास आके रोक देता है। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। ये तो वही कौवा था जो उसके सपनों में आता था, और वही घोड़ा गाड़ी थी जिसका वो रोज सपना देखती थी। गौरी समझ रही थी कि शायद रात तो रात, अब तो वो दिन को भी सपने देखना शुरू हो गई है। अभी वो यही सोच रही थी कि वो कौवा गौरी के पास आके बैठ जाता है। सुंदर कवि, आप यहाँ अकेली बैठी हैं, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मेरी सपनों की रानी बिल्कुल आपके जैसी है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या 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 आप सच में हैं? क्या ये सपना नहीं है? मैं तो रोज सपने में आपको और आपकी घोड़ा गाड़ी को देखती हूँ। क्या सच में आप आ गए हैं और आप मुझे लेने आए हैं? हाँ बिल्कुल सुंदर कवि, मैं आपको लेने आया हूँ। जैसे आप सपने में मुझे देखती हैं वैसे मेरी भी सपनों की रानी आप ही हैं। तो चलिए हम चल के शादी करते हैं और उसके बाद मेरे घर पे चलते हैं। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। गौरी तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका सपना सच हो जाएगा, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि उसकी माँ की जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिर वो कौवा गौरी को अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठा के वहां से ले जाता है। वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में चले जाते हैं। उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। मेरी प्यारी पत्नी, आज आप खामोश बैठी हैं, क्या कोई बात है? क्या कुछ बुरा लग गया आपको? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई मेरी प्यारी पत्नी जी? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे माँ की याद आ रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मेरा तो कोई भी नहीं था, मैं कितनी तन्हा थी। आप आए और आपने मेरा हाथ थाम लिया। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर सच्चे दिल से किसी से प्यार किया जाए तो वो प्यार आपको इस दुनिया में जरूर मिलता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप मिले। वो दोनों रोज उस नदी के पास आके बैठ जाया करते थे जिस नदी पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वो नदी तो उनके सपनों की नदी थी। कालू जी, हमारी पहली मुलाकात यही हुई थी और मैं रोज सपनों में भी आपको यहीं पर ही आता देखती थी। देखे तो सपना मेरा सच हो गया। अगर मेरी माँ की जिंदगी में सपना सच हुआ होता तो माँ कितनी खुश होती। मम्मा, इस हालत में आप कैसे काम करेंगी? आप मत जाइए, आपकी जगह सारा काम मैं करूंगी आज। लेकिन बेटी, झाड़ू पोछा और बर्तन, इतना सारा काम तुम कैसे कर पाओगी? मुझे किसी न किसी तरह से आज जाना होगा मेम साहब के घर। मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं सारा काम कर सकती हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगी। अब मैं चलती हूँ मेम साहब के घर। ठीक है बेटी, तुम जाओ और काम करने के बाद फौरन से ही घर लौट आना। इधर उधर की बातों में मत पड़ जाना। गुड़िया की माँ अमीर हमसाई के घर में काम करती थी, लेकिन उसने गुड़िया को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था। उसने गुड़िया की हर ख्वाहिश पूरी की थी। आज काम पर गुड़िया गई हुई थी। गुड़िया झाड़ू लगा रही थी कि सूजू बोलता है, आंटी मेरी बुक कहाँ है?
वो उधर अलमारी में रखी है मैंने आपकी बुक। माफ कीजिएगा, मैं समझा कि पारो आंटी काम कर रही हैं। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए आज मैं उनकी जगह काम पर आई हूँ। लेकिन क्या आप ये सारा काम कर सकती हैं? पारो आंटी की तो आदत है काम करने की, आप कैसे करेंगी? भले ही मम्मा मुझसे घर का काम नहीं करवाती लेकिन मम्मा ने मेरी तरबियत बहुत अच्छी की है, मुझे सारा काम आता है। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं काम कर लूँ। जी जी बिल्कुल, आप अपना काम कर लीजिए, मैं तो वैसे भी बाहर जा रहा था। सुजू एक लम्हे के लिए वहां रुकता है और उसके बाद वहां से उड़ के चला जाता है। वो बहुत शर्मीला था, वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकता। गुड़िया भी जल्दी से अपना काम खत्म करती है और वहां से वापस चली जाती है अपने घर। घर में जाके वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। मम्मा मालकिन तो घर थी ही नहीं, एक लड़का था बस। हाँ बेटी, मालकिन ने आज किसी काम से जाना था, वहाँ पर सूजू होगा। सूजू सिर्फ अपने काम से काम रखता है, बहुत शर्मीला है, तुम्हें देख के वो वहाँ से चला गया होगा। वो अभी यही बातें ही कर रही थी कि सूजू आता है। आंटी जी, मम्मा ने कहा है कि हमें गुड़िया का काम बहुत अच्छा लगा है, जितने दिन आप बीमार हैं गुड़िया ही काम पे आ गया करे। हाँ बेटा सूजू, मम्मा से कहना अभी कुछ दिन तक तो गुड़िया ही आएगी, जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती गुड़िया ही मेरे हिस्से का काम किया करेगी। ये बात करने के बाद सूजू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गुड़िया वहाँ पर झाड़ू लगा रही होती है कि मालकिन अपने बेटे सूजू से कहती है, बेटा सूजू जरा झरने से जाके लाल गुलाब के फूल तो लेके आओ। लेकिन मम्मा मैं तो झरने पे कभी नहीं गया, मुझे वहाँ का रास्ता नहीं आता, मैं कैसे जाऊँगा वहाँ तक? बेटी गुड़िया सुनो, जरा तुम्हें तो झरने के रास्ते का पता होगा, सूजू के साथ जाओ, इसने गुलाब के फूल तोड़ने हैं। जी अच्छा मालकिन। वो दोनों झरने पे चले जाते हैं। सूजू फूल तोड़ लेता है। सूजू कहता है, सुनिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी बोलिए, आपको क्या कहना है, मैं सुन रही हूँ। वो बात ये है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? लेकिन आपकी मम्मा इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। मैं अपनी मम्मा को किसी न किसी तरह मना लूंगा, पहले आप अपनी मर्जी तो बताइए, क्या आप राजी हैं इस रिश्ते से? गुड़िया एक फूल उसकी तरफ फेंक देती है और खुद उड़ के वहां से चली जाती है। वहीं पास में गौरी कवि बैठी ये सब देख रही होती है। वारे गरीब चिड़िया, तू ख्वाब देखेगी महलों में रहने की, अभी जाके सूजू की माँ से बात करती हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहां से उड़ती हुई सीधा सूजू की माँ के घर आ जाती है। अरे बहन, अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ, तुम्हारा बेटा उस गरीब चिड़िया नौकरानी चिड़िया के साथ बैठा प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, वो तुम्हारे बेटे को फंसा रही है। लेकिन मैं नहीं मान सकती, ना मेरा बेटा ऐसे है और ना वो बच्ची गुड़िया ऐसी है, ये कैसे हो सकता है? इस कैसे वैसे को छोड़ो और गुस्से से बात करो अपने बेटे सूजू से, और इसको मैं तो कहती हूँ दफा करो, पारो चिड़िया को काम से ही निकाल दो, मैं तुम्हें कोई और काम वाली ढूंढ दूंगी। लेकिन मम्मा उसने खुद मुझे प्रपोज किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। बेटी गुड़िया समझने की कोशिश करो, उसकी माँ कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी। लेकिन मम्मा उसने मुझे खुद कहा है कि मैं अपनी मम्मा को मना लूंगा। अच्छा चलो ठीक है, जो होगा देखेंगे, लेकिन कल से तुम काम पे नहीं जाओगी। अब मैं ठीक हो गई हूँ, कल से काम पे मैं खुद जाऊंगी। मम्मा क्या आप नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं? मेरी खुशी इसी में ही है। वो सब तो ठीक है बेटा, अगर कोई भी लड़की होती मैं तुम्हें उसके साथ ब्याह देती, लेकिन वो एक काम वाली है। काम वाली तो वो अब है ना मम्मा, जब वो इस घर में आ जाएगी तो मालकिन बन के रहेगी ना, काम वाली थोड़ी ना होगी। वाह बेटे वाह, क्या बात है, अभी बीवी घर आई नहीं और मालकिन उसको पहले से ही बना दिया। अगले दिन पारो चिड़िया काम कर रही होती है कि वहीं पर ही गौरी कवि एक मैना को लेके आ जाती है। मैना और गौरी कवि घर के अंदर आ जाती हैं। ये देखो पिंकी चिड़िया बहन, मैं ले आई हूँ एक मैना को, मैंने कहा था ना मैं काम वाली ला दूंगी, ले आई हूँ मैं। लेकिन नई काम वाली लाने को मैंने तो आपसे नहीं कहा था। नई काम वाली का जिक्र सुन के पारो चिड़िया भी वहां आ जाती है। मालकिन क्या मुझसे कोई गलती हो गई है कि आप मेरी जगह नई काम वाली रख रही हैं? गलती तुमसे नहीं, तुम्हारी बेटी से हुई है, डोरे डाल रही है वो सूजू के ऊपर। काम वाली बाई हो के सपने देख रही है महलों में रहने के।
गौरी खबरदार खबरदार, मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी तुमने कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहूंगी कहूंगी, क्या कर लोगी तुम छोटी चिड़िया, काम वाली बाई। अरे झगड़ा खत्म करें गौरी, आपने अच्छा किया कि आप काम वाली को ले आई, मुझे काम वाली की जरूरत थी। अगर आपने फैसला कर ही लिया है मालकिन नई काम वाली रखने का तो मेरा यहाँ क्या काम, मैं अभी चली जाती हूँ। मैं और मेरी बेटी ये जंगल भी छोड़ के चले जाएंगे, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा, मैं चलती हूँ यहाँ से। ऐसे रोते हुए पारो चिड़िया वहां से चली जाती है। शाम भी हो जाती है, सुजू घर आ जाता है। सुजू बेटा चले मेरे साथ, आपको कहीं चलना है। लेकिन मम्मा शाम हो गई है, कुछ बताएं तो सही कि हमें कहाँ जाना है इस समय। सुजू बेटा बहस मत करें, मैंने कहा ना आप चले मेरे साथ। ठीक है मम्मा चलें। पिंकी चिड़िया और सुजू गुड़िया और उसकी माँ के घर आ जाते हैं। वो दोनों डर जाते हैं कि ये अब बेइज्जत करने आए हैं। पारो बहन, आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ, मुझे इनकार मत कीजिएगा। लेकिन मैं आपको क्या दे सकती हूँ, मुझ गरीब के पास आपको देने के लिए है ही क्या। मैं आपसे अपनी बेटी गुड़िया का हाथ मांगने आई हूँ, मुझे गुड़िया पसंद आ गई है, मुझे सुजू के लिए गुड़िया दे दीजिए। वो सब तो ठीक है मालकिन, लेकिन आपने तो नई काम वाली भी रख ली थी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जब मेरी बेटी गुड़िया घर में मालकिन बन के आएगी तो उसे भी तो काम वाली की जरूरत होगी ना। मम्मा क्या ये सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा मम्मा, ये तो वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच मम्मा। बहन जी 3 दिन बाद मैं बारात लेके आऊंगी आपके घर, तैयारी कर लें। इस तरह से उस गरीब चिड़िया और अमीर चिड़े की शादी हो जाती है। गौरी कभी मुंह बसोर के शादी में शिरकत करती है। वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। हमने इस तरह की चीजों को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। आपका धन्यवाद।